हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.1 के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 1.1 से 2.5 तक के पूरा हल कर दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो हम उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहां से जा करके ज़रूर से देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न में कह रहा है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार से बताएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, सबसे पहले हम इन प्रश्नों को आपको हम कॉपी पर लिखकर समझाते हैं। इसमें कहा गया है कि आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल की लैंप, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक मेज का चित्र बना लेना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने हम लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न में बोला गया था हमारा कि एक मेज बनाना है। तो देख लीजिए, हम एक मेज का चित्र बना लिए हैं। और यहाँ पर बोला गया है कि आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल की लैंप की स्थिति, यानी कि फ्रेंड्स समझ लीजिए कि हम अपने टेबल पर यहाँ पर कहीं एक लैंप रखे हुए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स एक लैंप रखे हुए हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ से हमको इसका स्थिति ज्ञात करना है। तो चलिए, इसको बताना है कि किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका टेबल जो है यहाँ पर चारों कोना, इसका हम नाम दे देते हैं। तो इसको फ्रेंड्स हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेंगे, और इसको हम सी मान लेते हैं, और इसको डी मान लेते हैं। और फ्रेंड्स देख लीजिए, एक हमारा लंबाई हो जाएगा और एक हमारा चौड़ाई हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर चौड़ाई। तो चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा, ए से बी, ये हमारा चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे चौड़ाई के सामने ए बी। उसके बाद में हम निकालेंगे क्या, लंबाई। तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, ए और डी, ये हमारा लंबाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए और डी, ठीक है यहाँ तक। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर लैंप की दूरी बताना है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं चौड़ाई ए बी। देख लीजिए, हम यहाँ पर ए बी को चौड़ाई माने हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं चौड़ाई ए बी से लैंप की दूरी। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो इंच से अभी आपके सामने हम नाप कर आपको दिखाएंगे, यहाँ पर चौड़ाई से निकालनी है। अब नीचे यहाँ पर लिखेंगे लंबाई। लंबाई क्या था हमारा, ए डी। तो लिखेंगे लंबाई ए डी से लैंप की दूरी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपके सामने यहाँ पर नापते हैं और उसके बाद में यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई को लिखेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक इंच की ज़रूरत होगी। तो ये देखिए, आपके सामने हम यहाँ पर इंच ले आए हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर चौड़ाई मापते हैं ए से बी की ओर। देखिएगा, यहाँ से हमारा लगभग 1.12 सेंटीमीटर पर है। तो यहाँ पर हम चौड़ाई के सामने लिख देंगे 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर लंबाई को मापेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम लंबाई माप लेते हैं। यहाँ से देखिएगा, हमारा ये बिंदु कहाँ आ जाता है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, लगभग फ्रेंड्स 1.3 सेंटीमीटर पर। तो इससे हमें ज्ञात हो चुका है कि चौड़ाई से हमारी लैंप की जो दूरी है वो 1.2 सेंटीमीटर है और लंबाई से 1.3 सेंटीमीटर है। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स। चलिए, अब हम यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं कुछ पॉइंट को, यहाँ पर आप समझते चलिएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः लैंप की स्थिति। यहाँ पर सबसे पहले हम चौड़ाई को उठा लेते हैं, फिर एक बार लंबाई को उठा लेंगे। स्थिति 1.2 और कोमा में 1.3 हम यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद में देख लीजिए 1.2 और 1.3 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या फिर पहले फ्रेंड्स लंबाई और उसके बाद में चौड़ाई को भी ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले लंबाई को यहाँ पर हम लिख देते हैं 1.3 और उसके बाद में चौड़ाई को लिख देंगे 1.2। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने बुक तो ज़रूर होगी। यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन पढ़कर सुनाते हैं। यहाँ पर बोला गया था कि अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार से बताएंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर हम एक टेबल का फिगर बना लिए थे। यहाँ पर बीच में लैंप रखा हुआ था। यहाँ पर हम लंबाई और चौड़ाई निकालनी है और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर लैंप की स्थिति भी हम बता दिए हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 3.1 का पहले नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने हम बुक लाते हैं और दूसरे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आपके सामने बुक है। तो फ्रेंड्स हम दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने हम पढ़कर आपको बता रहे हैं। इसमें कह रहा है, एक सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर स्थित है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। तो नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है और प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं।
और 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित करना है। तो फ्रेंड्स देखिए 1 मीटर बराबर हमारा क्या होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा 200 मीटर का पैमाना लेकर बोला गया, यानी कि जब 1 सेंटीमीटर का खींचेंगे तो समझिएगा कि वो हमारा 200 मीटर का एक पैमाना है। चलिए फ्रेंड्स इसके आगे भी अभी प्रश्न है, इसमें भी आपको कुछ कहा गया है, तो चलिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। अभी प्रश्न हमारा पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, तो देख लीजिए फ्रेंड्स इसमें क्या कहा गया है। इसमें बोल रहा है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट है, यानी कि जो चौराहा हो सकता है उसका एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट का जो 2 सड़कें से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में और दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया गया है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है तो ये एक क्रॉसिंग पर मिलेगी, तब इन्हें हम क्रॉस स्ट्रीट कहेंगे, जो कि 2-5 होगा। तो परंपरा से यह बताना है और फिर पहला दूसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक फिगर बनाएंगे जिसमें हमारा उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम वहाँ पर दर्शाया जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर 2-5 बोल रहा है। इन सभी प्रश्नों को हल करने के बाद पहले नंबर और दूसरे नंबर प्रश्न को भी हल करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपके सामने बुक रहना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम यहाँ पर प्रश्न को बताएंगे तो आपके सामने अगर बुक रहेगी तो आप अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर हम आपको लिख कर कॉपी पर लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न का फिगर यहाँ पर बना लिया है। इसमें सबसे पहले बोला गया था उत्तर दक्षिण लेने के लिए, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, और इसके नीचे फ्रेंड्स जस्ट यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा दक्षिण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दक्षिण, और ये इस साइड में हमारा क्या हो जाएगा पूरब, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पूरब, और फ्रेंड्स इस साइड में हमारा क्या हो जाएगा पश्चिम, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पश्चिम। तो फ्रेंड्स इससे तो हमें दिशा का तो पता चल गया है कि हमारा उत्तर कौन होगा, दक्षिण कौन होगा, पूरब और पश्चिम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पर प्रश्न में देख लीजिए, यहाँ पर जैसा जैसा बोलते जा रहा है हमें सिर्फ वैसे ही करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न में बोला गया है कि उत्तर दक्षिण के दिशा में और पूरब पश्चिम के दिशा में लगभग जो कि है 5-5 सड़कें हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर हम इंच से सबसे पहले इधर 5 सड़कें और नीचे में 5 सड़क यहाँ पर बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 सड़क बना ली है जो कि उत्तर दक्षिण में है। यहाँ पर हम ऐसे करके लिख लेंगे, यहाँ पर सड़क 1, ऐसे ही फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा क्या सड़क 2, और ये हो जाएगा हमारा सड़क 3, और इसे हम लिखेंगे सड़क 4, और इसे लिख दीजिए सड़क 5। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने यहाँ पर बोला गया था लगभग 5 सड़कें उत्तर दक्षिण में है और 5 पूरब पश्चिम में। तो हम अभी उत्तर दक्षिण में लगभग यहाँ पर जो कि है 5 सड़क बना लिए हैं। अब हम पूरब पश्चिम में 5 सड़क बनाते हैं। और फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पूरब पश्चिम में भी 5 सड़क बना लिए हैं। यहाँ पर भी हम नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा हमारा सड़क 1, ये हो जाएगा हमारा सड़क 2, ये हो जाएगा हमारा सड़क 3। इसी प्रकार से फ्रेंड्स इसे हम लिख देंगे सड़क 4, और इसे लिख देंगे सड़क 5। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। जैसा कि प्रश्न में भी बोला गया था हम बस अभी वैसे ही किए हैं, इसके अलावा हम अभी अपने तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपके सामने हम बुक लाए हैं, यहाँ पर आपको प्रश्न में दिखाते हैं। यहाँ पर बोला गया है प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया गया है कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। और यहाँ पर पढ़िएगा प्रश्न को, 5वीं सड़क कह रहा हमारा, 5वीं सड़क जो कि है पूर्व से पश्चिम में जाती है, जब यहाँ पर मिलेगी तो इसे हम 2-5 कहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है जो हम आपको समझाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स आपके सामने फिगर आ चुका है। यहाँ पर बोला गया था 5वीं सड़क जो कि पूरब पश्चिम में जाता है, ये हमारा पूरब पश्चिम, ये हमारा 5वीं सड़क है। यहीं पर हमारा यहाँ पर कहा था कि एक क्रॉस स्ट्रीट खींचना है जो कि 2-5 में होगा। यहाँ पर 5वां सड़क तो ये है, और ऊपर में देख लीजिए उत्तर दक्षिण में हमारा 2 सड़क, ये सड़क 2, यहाँ पर सड़क 5। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम 2-5 का क्रॉस स्ट्रीट खींच दिए हैं, और जो कि हमारा किस में, ये हमारा दक्षिण में हो जाएगा, और यहाँ से हमारा पूरब और पश्चिम में हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपके सामने हम बुक लेकर आ गए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जितना भी प्रश्न बोला गया था जो वो सब हम कर दिए। अब हम यहाँ पर प्रश्न 1 और प्रश्न 2 देखेंगे। इसमें बोला गया है कितने क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है। एक बार 4-3 और एक बार 3-4। तो चलिए अब हम आते हैं फिगर की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स फिगर आपके सामने है। सबसे पहले हम सड़क 4 और 3 की ओर चलेंगे, उसके बाद में 3 और 4 की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा
सड़क 4 हमारा कहाँ है, यहाँ पर, और उसके बाद में कह रहा है सड़क 3, तो यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा। और देखिए इसके सामने हमारा सड़क 3 है, तो फ्रेंड्स क्या हमारा यहाँ पर 4 और 3 हो जाएगा, जो कि क्रॉस स्ट्रीट में देखिए यहाँ पर चलते जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स आपको सही से दिख रही होगी यहाँ पर फ्रेंड्स, ये तो हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा। इसमें पहले नंबर में बोला गया था कितने क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 में माना जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले 4 3 का फिगर ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद में फिर 3 4 का कर लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए क्रॉस में भी होना चाहिए, जो कि इस तरह से चलते जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम 3 इसको मानेंगे तो 4 हमको इसको मानना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर 3 और 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 4 वाला ड्रॉ हो चुका है हमारा। अब हम 4 और 3 को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर से अगर हम 4 इसको मानेंगे तो 3 किसको मानना पड़ेगा, इसको। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 4 3। तो देख लीजिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा 3 4 और 4 3 यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है फिगर में। अब प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को हम 4 3 माना जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही आएगा, और दूसरे नंबर में बोला गया कि कितने क्रॉस स्ट्रीटों को हम 3 4 मान सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 4 3 और 3 4 के अलावा कहीं पर भी कोई हमारा क्रॉस स्ट्रीट में नहीं बन पा रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा पहला और दूसरा नंबर प्रश्न हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपके सामने हम बुक लाते हैं। इसमें फ्रेंड्स प्रश्न में बोला गया कि कितने क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है। तो यहाँ पर जस्ट आपको हम हल करके बताएं कि 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जा सकता है, तो फ्रेंड्स इसको भी हल करके देखा है, यहाँ पर भी 1 आया था। तो यानी कि फ्रेंड्स इन दोनों प्रश्नों का आंसर हमारा 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा प्रश्नावली 3.1 जो कि आज खत्म हो चुका है। देखिएगा फ्रेंड्स इसमें जितने भी प्रश्न थे हमारे सिर्फ 2 ही प्रश्न थे और दूसरे में 2 प्रश्न थे। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 3.1 खत्म हो चुका है। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि आप नहीं समझ पाए हों। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी अगर आपको लगता है कि हम कोई प्रश्न नहीं समझ पाए हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता हो तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ में फ्रेंड्स अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।